फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट 21 जनवरी का एग्ज़ाम दिए तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि उन्होंने जो है किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी अदर रिसोर्सेज का जो है यूज़ करके अपने क्वेश्चन पर का मैच किया हुआ है और यहाँ पर उनके 90 नंबर बन रहे या फिर 89 मार्क्स बन रहे, 88 मार्क्स बन रहे। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो नंबर है उनके क्या ये कम हो सकते हैं या फिर इंक्रीज़ होंगे। तो सब कुछ डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखिए सीटेट में जो आपके नंबर इंक्रीज होने के क्या कुछ चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जिनका कि यहाँ पर 90 नंबर से कम आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है जनरल के लिए 90 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए रहता है और ओबीसी एसटी के लिए जो है आपका यहाँ पर 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं अपनी स्टेट के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें अगर आप किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किए हुए हैं तो देखिए वहाँ पर आपकी जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, वहाँ से आपके 1 या 2 नंबर इंक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं और डिक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, दोनों बातें मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है किसी झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहती हूँ कि आपको बता दूँ कि नहीं आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपके वहाँ पर जो नंबर है वो इंक्रीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं और डिक्रीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लें उन लोगों की जिनका यहाँ पर 90 नंबर है, यानी कि वो एकदम जो है एक बॉर्डर लाइन पर है कि उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एक नंबर भी आपका अगर आपका जो है डिक्रीज़ होता है तो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने से रह जाता है और जो इंक्रीज़ हो गया तब तो अच्छी ही बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 90 नंबर है तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 2 से 3 तरीक़ों से जो आपका नंबर है वो इंक्रीज़ होता है। पहली चीज़ तो मैंने बताई जिसमें कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने की चांसेस दोनों रहते हैं। दूसरा क्या होता है, जब आपका आंसर की आती है, ठीक है, उसमें अगर आपने सब कुछ मैच कर लिया तो वहाँ पर क्वेश्चन चैलेंज करने के टाइम दिया जाता है, जिसके लिए आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपये पेमेंट भी करने रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पहले से ही क्वेश्चनों पर मार्क करके रखते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है उनको गलत लग रहा है और जो है उसमें लग रहा है उनको कि 2 ऑप्शन जो है सही हैं। तो उन क्वेश्चनों पर उन अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया जाता है या फिर बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं। तो वहाँ पर आपके जो नंबर है अगर सीबीएसई के द्वारा वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है विथ प्रूफ, अगर जो अभ्यर्थी हैं वो देते हैं, तो वहाँ पर 1 से 2 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट देखिए सीबीएसई के द्वारा ये जनरली जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कुछ केसेस में जो है ऐसा आपका हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात कर लें तो देखिए ये जो नंबर होता है आपका, जो 90 नंबर आपका आया हुआ है, ठीक है, जो आपकी आंसर की आती है उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आप हर बार देख लीजिएगा सीटेट की आंसर की उठा करके, कुछ क्वेश्चन में आपको जेड देखने को मिल जाएगा। यानी उसका मतलब क्या है कि उसका जो आंसर है वो आपका सीबीएसई की तरफ से जो है सभी को कॉमन मार्क्स मिला है उसका मतलब। ठीक है, यानी जो वो एक नंबर है जिस भी सब्जेक्ट में से कि आपका अगर मैथ साइंस है, अगर उसमें ये चीज़ जेड लिख दी गई है, ठीक है, तो उसका मतलब आपको सभी को कॉमन मार्क्स है। ठीक है, जैसे कि एसएसटी के अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने एसएसटी लिया हुआ है उनका यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर सीडीपी में लिखा है जेड तब उनका भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, बट उनका देखिए सब्जेक्ट अलग हो गया। अगर मैथ और साइंस के अभ्यर्थी हैं और उनके में अगर जेड लिखा है, जैसे कि अगली बार आपका हुआ था, तो यहाँ पर उनका जो है नंबर बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर आपका 90 मार्क्स बन रहा था तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और इंक्रीज़ हो गया, यानी 91 हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, यहाँ पर देखिए आपके नंबर बढ़ने के चांसेस क्या क्या रहते हैं। दूसरी चीज़ आपकी होती है जो आपकी आंसर किया था उसमें कई कई ऑप्शनों में आपको, जैसे कि ऐसा आप हर बार उठा कर देख लीजिएगा, ये आपके सीटेट के आंसर की में देखने को डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक ही ऑप्शन जो है आपका उसमें एक या दो दो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक दे देगा, एक दो दे देगा, 3 4 दे देगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिन भी अभ्यर्थियों ने 3 या 4 में से किसी भी ऑप्शन पर टिक किया रहेगा या फिर 1 या 2 में से, ठीक है, वो वहाँ पर देता है ऑप्शन में कि जो है कौन कौन सा लिखा हुआ है, 3 4 दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दे देगा। तो आपने अगर उस ऑप्शन में से किसी भी पर भी टिक किया होता है तो वहाँ पर भी आपके नंबर जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जिससे कि आपका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी 90 नंबर है आपका, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो नंबर है वो डेफिनेटली इतना ही, अगर अगर आपने अच्छी तरीके से मैच किया हुआ है तब। ऐसा नहीं है कि आपने जो है मार्कशीट में 2 2 बबल्स भर दिए एक ही लाइन में और आपको फिर उसके बाद में अगर आपने मैच किया हुआ है और आपको लग रहा है कि मेरा तो 90 आ रहा है, जब आंसर किया है तो आपके नंबर जो है घट गए। तो देखिए जिनमें भी आपने डबल बबल्स मैच किए तो उस क्वेश्चन को तो आप पहले ही भूल जाएगा कि उसका जो नंबर है आपका वो ऐड होगा। ठीक है, उनको छोड़ के ही अपना नंबर काउंट करिए, क्योंकि वो आपका जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आपने एक बबल्स भरे हैं और बिल्कुल सही भरे हैं वही जो आपका नंबर है वो काउंट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनका यहाँ पर 88 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 89 मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
88 जिनका बन रहा है और 89 बन रहे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर 2 से 3 नंबर से जिनका भी एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई होने से रह रहा है, उनके जो नंबर बढ़ने के चांसेस है वो आपका 80 to 20% मान के चलिए। जैसे 80% आपके चांसेस रहते हैं कि आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और मतलब लक पे तो उतना विश्वास करते नहीं, बट सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है आपका, क्योंकि देखिए आपने अगर 2 या 3 जो ऑप्शन आपको मिलते हैं, अगर इसमें से भी किसी पर टिक किया हुआ है ना, तो उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। फिर जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आपने मैथ साइंस लिया हुआ है, ठीक है, मैथ साइंस लिया हुआ है यहाँ पर, और आपके जो सेक्शन उसमें जेड देखने को मिल गया, बस बट एसएसटी जिसने भी लिया हुआ है उनके सेक्शन में जेड देखने को मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का तो नंबर बढ़ गए एक, बट इन अभ्यर्थी का तो लॉस हो गया, यहाँ पर इनका बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये सीबीएसई की गलती होती है कुछ क्वेश्चनों में, जिसकी वजह से वो उनके जो ऑप्शन होते हैं उसमें ऐसा करना पड़ता है, जेड देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आपका 88 है और 89 है, तो यहाँ पर आपका जो है 80% तक चांसेस है कि जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, और 20% तक जो है आपके चांसेस है कि जो आपका नंबर है वो एज इट इज़ या तो रहेगा, या तो 1 से 2 नंबर जो है आपका इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुक रहा है उनसे मैं ये बोलूँगी आप लोग अपने आंसर की का वेट कर लीजिए, एंड जो आपका नंबर है आई होप कि इंक्रीज़ होकर ही आएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि 5 से 6 नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, हाँ, बट 1 से 2 नंबर जो आपके हैं वो इंक्रीज़ होने के आप बोल सकते हैं 80 या फिर 90% तक जो चांसेस रहते हैं वो आपके बने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनके भी यहाँ पर 70 मार्क्स बन रहे हैं, या फिर 65 मार्क्स बन रहे हैं, या फिर जो है 81 मार्क्स बन रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें तो जिनके यहाँ पर 81 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो भी जो है सस्पेंस में जैसे कि रह सकते हैं अभी। 80 मार्क्स बन रहे हैं तो क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के लिए तो 82 ही क्वालिफाइंग मार्क्स है अपने स्टेट के लिए, ठीक है, बट अदर में जाएंगे तो उनको यहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए। तो इनका भी 82 पर जो है ये क्वालिफाइंग हो जाएंगे, अगर इनका भी 1 या 2 नंबर से रुक रहा है और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर जो है आप मान के चलिए कि आपका जो 90% तक चांस है वो नंबर इंक्रीज ही होगा, और 10% तक चांस मान के चलिए कि जो नंबर है या तो आपका एज इट इज़ रह जाता है, या तो फिर जो है नहीं बढ़ता है। बट चांसेस जो है ज़्यादातर यही रहते हैं कि जो आपका 1 से 2 नंबर से रुक रहा है तो डेफिनेटली आपका जो नंबर है वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर लें तो जिनका भी नंबर यहाँ पर 75 और 65 बन रहा है, या फिर कम बन रहा है, 10 से 5 नंबर अगर आपका कम है, तो प्लीज़ मतलब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करिए। मैं आपको किसी भी झूठे दिलासे में नहीं रखना चाहती हूँ, जो ऑथेंटिक चीज़ें वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप ऐसे अभी से परेशान होंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपका जो नंबर है 10 से 12 नंबर आपके इंक्रीज़ कभी नहीं होते, 5 से 6 नंबर भी नहीं इंक्रीज़ होते, हाँ 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर, इतने तक का ही जो डिफरेंस है आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होगी। जिनका भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है वो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें, और नेक्स्ट सीटेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो भी मैं बता देती हूँ अगर आपका कब होगा। नेक्स्ट सीटेट आपका कब होने वाला है, देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो आपका अगस्त के अंदर होगा, क्योंकि देखिए जो अप्रैल में आपका जो आचार संहिता वगैरह लग जाएगी तब तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो अगस्त में देखने को होगा। जुलाई में तो आपका नहीं होगा, जुलाई में के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अगस्त में जो है आपका नेक्स्ट सीटेट होगा। और इसके बाद वाला जो सीटेट होगा वो आपका एनटीए कंडक्ट करवाएगा, तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो जितना हो सके आप अभी से प्रिपरेशन करके अगस्त वाला जो सीटेट है उसको क्वालिफाई कर लीजिए अच्छे नंबर से, क्योंकि जो बाद में एनटीए कराएगा तो उसमें आपका जो पैटर्न है वो चेंज होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।